अब हम देखेंगे यहाँ पर कि बूट स्ट्रैप अपन अपने प्रोजेक्ट में कैसे लगाते हैं एमवीसी के अंदर। सिंपल अपना प्रोजेक्ट ऑन करेंगे हम, जिस पे भी लगाना है। तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर लॉगिन का प्रोजेक्ट है, इसी को खोलूंगा वापस। जब आप कोई कोडिंग वोडिंग कर लेते हैं तो बाद में उसको डिजाइन देके कैसे ठीक कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। जब आप यहाँ पे पहुँचोगे तो मैंने कुछ लिंक विंक बना रखे हैं, जो मुझे कोई नीड नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। और ये मेरा लॉगिन पेज है, इसको भी मैं यहाँ से ऐसे डिलीट कर देता हूँ। एक नॉर्मल आपका डिजाइन है, ठीक है। इसको चला के एक बार अगर हम दिखा दें आपको कि डिजाइन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो सारा कुछ हम बूट स्टेप से करेंगे। प्रोजेक्ट चलाने पर हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें क्या डिजाइन में मारने वाला हूँ, इस वेबसाइट को हम कुछ इस तरीके से बीच में लाएंगे। और ये जो लॉगिन है, लॉगिन हम एक्चुअली इस पैनल में यहाँ पे दिखाएंगे, बैकग्राउंड कलर नीला होगा और लॉगिन आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बाकी आपका जो लॉगिन विंडो है वो तो रहेगा ही ऐसे, ठीक है। तो ये सब कुछ करेंगे, इस चीज़ को हम थोड़ा पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप जब भी आपको अपने प्रोजेक्ट में लगानी हो तो बूटस्ट्रैप हमेशा गाना हो। पहले सुनिश्चित कर लो कि जिस पेज पर आप ये लगाने जा रहे हो उस पेज में आपका मास्टर पेज अटैच होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम एक्सटर्नल इंटरनल जो भी सीएसएस लगाते हैं, ऐड ऑन करते हैं, वो लगती मास्टर पेज से ही, यहाँ से लगती है। क्योंकि वो हेड सेक्शन आपको यहीं मिलेगा, बाकी दूसरी जगह मिलेगा नहीं। एक्सटर्नल कोई भी सीएसएस अप्लाई होती है वो हेड में होती है अप्लाई, और हेड सेक्शन आपको मास्टर पेज में मिलता है। क्योंकि जो पेज आप यहाँ पर इंडिविजुअल बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो इसमें कोई हेड बॉडी होती ही नहीं है ना। इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी कहाँ से आ रही है, लेआउट से आ रही है। और इसी बॉडी के अंदर इसका हेड होता है, तो यहीं पे होता है काम। अब अगर मुझे इस पे बूटस्ट्रैप लगानी है तो हम अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, और यहाँ पर हम एक वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पर गेट बूटस्ट्रैप करके आपको सिंपल गेट बूटस्ट्रैप लिखना है, एक पेज आ जाएगा, ठीक है। गेट बूटस्ट्रैप की जब वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आप HTML5 ले लेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ से आप इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, यहाँ से आपको CSS का लिंक मिलता है, ये होती है CSS बूटस्ट्रैप की। इसको आप कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे डाल दें, इस जगह पे डाल दें बस। आप जैसे इसको डालते हैं आपकी बूटस्ट्रैप लग जाती है। अब इस बूटस्ट्रैप को मैं किसी भी पेज पर अप्लाई करूँगा और अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट पे यहाँ लगाना है तो पूरे वेबसाइट को मैंने एक डिव में डाला हुआ है। डिव में मैं एक क्लास, क्योंकि बूटस्ट्रैप क्या होती है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती है, तो मैं इसके अंदर एक क्लास यूज कर लूँगा। क्लास का नाम होगा कंटेनर। तो ये मेरा सेट हो गया। कंटेनर से क्या होता है कि मेरा डाटा थोड़ा ठीक हो जाता है, लेफ्ट राइट से थोड़ा गैप मिल जाता है इसको, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट को ऊपर नीचे से थोड़ा सा गैप मिल जाए, तो यहाँ पर मैं MX ले लूँगा और 3 पॉइंट का गैप ले लूँगा। तो वेबसाइट को ऊपर नीचे से भी थोड़ा सा गैप मुझे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं लॉगिन की, इसकी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए मैं क्लास यूज कर लूँगा यहाँ पर, और उसका नाम मैं रख दूंगा BG। बैकग्राउंड कलर मैं रख दिया नीला, प्राइमरी को नीला बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो वाइट करना है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टेक्स्ट करके, ऐसे टेक्स्ट लाइट। तो इससे मेरा जो फ़ॉन्ट का कलर है वो वाइट हो जाएगा। अब हेडिंग 2 के अंदर ये डाटा पहले से ही मेरा बोल्ड होके आएगा, तो इतनी कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में अंदर चारों तरफ पैडिंग भी देना चाहूँगा इसमें, तो इसमें P करके मैं पैडिंग का एक साइज दे देता हूँ 4। तो पैडिंग भी मुझे अंदर से चारों तरफ से मिल जाएगी। अब मैं इस डाटा को सेंटर में मिलाना चाहूँगा, तो इसके लिए बूटस्ट्रैप में क्लास होती है टेक्स्ट सेंटर, ये मेरा डाटा सेंटर में भी आ जाएगा। बाकी मुझे कहीं लगाना नहीं है, ये मेरे को लगाना था कोड, ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे, ओके। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। तो हमने एक बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दिया। अब इसको चला के देखिए, सिंपली हम कोड पे जाएंगे और रन कर देंगे इसे। तो जो जो आपने मेंशन करा था वो आपके लॉगिन पेज पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। देख सकते हैं, हो गया इंप्लीमेंट। यही चाहा था हमने। मेरा नीला आ गया बैकग्राउंड, वाटर वाटर आ गया आपका काम, मतलब एप्लीकेबल है लग रहा है हमारा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि कभी भी कोई बूटस्ट्रैप आपको लगाना है तो बस बूटस्ट्रैप का लिंक वहाँ पे डाल दूंगी, बाकी आपको क्लासेस पता है इसमें, जो भी क्लास है पर। मान लीजिए इस प्रोजेक्ट में मुझे वो ऊपर का मेन्यू बार होता है ना, नैव बार, मेन्यू बार एक कंपोनेंट होता है मेन्यू, वो मुझे अपनी वेबसाइट पे यहाँ लगाना है। तो उसको हम कैसे लगाएंगे यहाँ पर पूरे मेन्यू बार को। तो देखो, मेन्यू बार मुझे यहाँ पे लगाना है, करेक्ट। यहाँ पे सबसे टॉप पे मुझे मेन्यू लगाना है एक अपना, ओके। तो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे यही गए वापस, यहाँ पे मैं कंपोनेंट पे चला जाऊँगा। इस कंपोनेंट में मुझे यहाँ पर मिल जाएगा नैव बार, यहाँ पे मेरे को बना बनाया मेन्यू मिल जाएगा ये रहा। इसका कोड आप यहाँ से कॉपी कर लोगे। कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल दोगे आप। हिंट के रूप में यहाँ पर एक कमेंट करके लिख लेना, एक लाइन छोटी सी, नहीं ये हमारा नैप बार है, पता रहेगा जिससे आप।
नेव बार है। अब इसके अंदर वो कोड आप पेस्ट कर दो सारा का सारा, आपका बन गया नेवी बार। अब इसमें नाम वाम बदलने होते हैं जो भी आपको बदलना है, ठीक है। अभी हम इसको रन करेंगे तो नेव बार मेरे को दिखाई देगा, तो मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन कर देता हूँ, व्यू इन ब्राउजर। ऊपर दिख रहा है आपको मेन्यू बार एक, आपके पूरा ये रेस्पॉन्सिव पूरी तरह से काम करेगा। इफ यू मेक इट स्मॉलर तो ये रेस्पॉन्सिव मेन्यू, ठीक है। अब इस रेस्पॉन्सिव बनाने की स्क्रिप्ट चाहिए, नहीं हो रहा ना क्लिक नीचे आने के लिए, स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट भी लगानी पड़ती है। अब उस चीज़ को अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसकी पूरी टेम्पलेट उठा के लानी होगी। अगर पूरा उसको फंक्शनल भी देखना चाहते हैं, वो पूरी टेम्पलेट आपको कहाँ मिलेगी, इसी वेबसाइट में इंट्रोडक्शन पे जाते हैं ना आप, यहाँ पे तो इसका पूरा स्टार्टिंग टेम्पलेट होता है, उसको कॉपी करना है उसके इसमें, ये रहा, इसको कॉपी करना है, ये आपके काम का, ठीक है। इसको कॉपी करके क्या क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ मैं क्या करता हूँ मास्टर फाइल में डाल देता हूँ, मुद्दा ही खत्म। ये तो है ना, हम पे बना बनाया है, हम क्या करेंगे, तो हेड सेक्शन की चीज़ें चोरी कर लो, ये हो गया हेड सेक्शन का काम। इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी करके कहाँ डालेंगे अपने प्रोजेक्ट में, मास्टर पेज कहीं तो होगा मास्टर पेज इसका, उसमें जाके डालो। ये मास्टर पेज रहा, यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर देना, जो चीज़ मिलेगी उसको डिलीट कर देंगे, बाकी को अपने पास रखेंगे। ये हमने पेस्ट करा, तो ये वाली चीज़ तो मिल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली भी मिल रही है, तो मतलब डिलीट करते जाओ जो जो चीज़ें मिल रही है ना। इसको मिटा देते हैं, बात एक ही है। अच्छा, व्यू पोर्ट वाली चीज़ भी मिल रही है, इसको रखूंगा, इसको हटा दूंगा, एक्स्ट्रा एड ऑन है उसमें, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, बूटस्ट्रैप सीएसएस भी होगी, टाइटल वाइटल की तो ऐसी कोई खास बात नहीं है बस, ठीक है। अच्छा, अब उसी स्टार्टअप टेम्पलेट में आपको बॉडी के अंदर लगाने के लिए स्क्रिप्ट, ये होती है जावास्क्रिप्ट, ये फाइल, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी हुई है, कहाँ से क्या है, इसको कॉपी कर लो आप, और इसको कॉपी करके अपने बॉडी सेक्शन में यहाँ पे उतारो, ये बॉडी सेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे उतार लो, यहाँ पे हमने अपनी तरफ से कर दी पूरी कहानी। अब फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए, चला के देखेंगे। सेव किया प्रोजेक्ट को, रन कर दो। ये प्रोजेक्ट है आपका, राइट क्लिक, यू नो, पेज इंस्पेक्टर में चला, राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर। इस लाइन में देखो क्या गड़बड़ हुआ, कमेंट नहीं हो गया, ये लाइन कहीं पे अटकी हुई है, इसको देखो एक बार, जाओ लेआउट में, ये लाइन छूट गई, कहाँ से छूटी, कमेंट से छूटी, ये वाली रह रही है शायद, है ना, इन कमेंट तो कर रखा है, लेकिन ये कमेंट हो नहीं रही है। कुछ जोड़ दिया है ना, मेरे को एक ही फाइल से काम था, मुझे इसी से काम था वाले, रन करते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो डिजाइनिंग की हैबिट हो जाएगी, नहीं तो डिजाइनिंग में स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा। सीएसएस और बताइए, चल रहा नेविगेशन का, मेन्यू देख रहा हूँ मुझे, चल गया। अब ओके हो आप, अब देखो इसको ब्लैक करना है मेरे को ना, को एक काम करो, यहाँ पे जहाँ आपने लगाई है ना ये मेन्यू पूरा लाइट होगा, देखो लाइट, लाइट मतलब वाइट होता है, आप डार्क कर दो, यहाँ पे डार्क कर दो, बाकी तो चीज़ें आप बदल सकते हो जो भी आपको करना है पेन की वजह से। अच्छा, इसके नीचे गैप देना, थोड़ा नीचे गैप की तरफ आ जाए, एक काम करो, यहाँ पर इसको क्लास है, इसको नीचे की तरफ गैप देना है, तो एम बॉटम, बॉटम से 4 पॉइंट का गैप दे दो। अभी आप चलाओ, इसको सेव कर लेना, अभी भी ना ब्राउजर करो, तो मेन्यू आएगा फर्स्ट क्लास, नीचे गैप भी होगा, उसके बाद लॉगिन दिखेगा तुमको, ये देखिए प्रॉपर मेन्यू आएगा, ये देखिए आ गया मेन्यू, प्रॉपर आपको दिखाई देगा वेबसाइट पे लगा हुआ, तो इसको छोटा करोगे रेस्पॉन्सिव है, देखो आ गया मेन्यू, और नीचे गैप भी आ गया हमारे पास, तो ईजिली लगा सकते हैं। अब ये चाहते हैं कि, अब क्या चाहते हैं, बूटस्ट्रैप तो लग ही जाएगा आपका, अब केवल हमारा CSS का टॉपिक रह गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या सीखने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल CSS कैसे लगाई जाती है, ठीक है। तो आपको कभी भी एक्सटर्नल CSS लगाना है तो MVC फ्रेमवर्क आपको कंटेंट फोल्डर में एक एक्सटर्नल CSS बना के देता है,
इस एक्सटर्नल CSS पे जाके आप अपनी खुद की CSS लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर अपने एडमिन कंट्रोलर में एक पेज हमने बनाया था एडमिन नाम का, वेलकम नाम का, और इसका ये जो डिज़ाइन है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं इस पर एक छोटा सा CSS अप्लाई करके देखना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, अपनी एक हेडिंग को नाम दे दिया वेलकम हेडिंग 1। हमने इसको एक ID दे दी, ठीक है। अब इस पर CSS अप्लाई करने के लिए हम लोग साइट डॉट CSS वाली फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप वो CSS लिख देंगे। अब किस पेज के लिए CSS लिख रहे हो, ऑल इन वन होती है यहाँ पर CSS, तो एक बार ही CSS इसमें लिखते चले जाओ, जिस भी पेज के लिए लिखनी है ये सभी पेजेस पर आपकी वर्क करेगी। तो हमने यहाँ पर वेलकम पेज के लिए CSS लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पर हेडिंग 1 जिसकी ID वेलकम हेडिंग 1 है वो हमने दे दिया, कलर भी दे दिया, एवरीथिंग हमने यहाँ पर CSS लगा दी। अब हम इसके चारों तरफ बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर दे सकते हैं। एक्चुअली मैं इसको दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वही अपना ब्लू, और फ़ॉन्ट का कलर हम यहाँ पर ब्लू नहीं रखेंगे, वाइट रखेंगे। तो ये मैंने वाइट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इस पूरे डाटा को हम FFF, अब इस पूरे डाटा को हम लोग बीच में भी ले आएंगे, तो टेक्स्ट अलाइन करके मैंने सेंटर भी कर दिया इसको, ठीक है। अंदर से पैडिंग दे देंगे हम इसमें, तो पैडिंग 10 पॉइंट का एरिया में, इतना हमने काम कर दिया। अब इस काम को करने के बाद हमको अगले स्टेप में क्या करना है कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये CSS रन होनी चाहिए। अब आप क्या करो, लगेगी मास्टर फाइल में, मास्टर फाइल पे जाओ। मास्टर फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ जो स्क्रिप्ट लिखी होती है ना रेंडर कंटेंट CSS, कंटेंट CSS, ठीक है, ये साइट यहाँ पे डालनी है आपको, ये यहाँ पे डालना है, ठीक है, आपकी अटैच हो जाएगी। अभी आप चलाइए इस साइट को, तो ये हमने CSS लगा और ये परफेक्टली वर्क कर रही है, ठीक है। अगर मेरे को लॉगिन पे लगा के देखना है तो एक बार उसको भी चेक करते हैं। हमने यहाँ पर लॉगिन पेज ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, लॉगिन पेज ये पूरा बना हुआ है। ये नैप बार मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारा डिजाइन था, ये मैंने यहाँ पे बूट स्टेप लगा के बनाया था। मैं थोड़ी देर के लिए इस बूट स्टेप को हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमने देख लिया था कैसे बनता है, मैं हटा रहा हूँ इसको, नॉर्मल पेज हो गया। अब मैं इस वेबसाइट को बीचों बीच लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको नाम दूंगा कुछ। तो मैंने इसको एक क्लास दिया, नाम दिया, और मैंने इसको नाम दे दिया लॉगिन कंटेनर, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया लॉगिन कंटेनर। अब इसकी हेल्प से मैं वेबसाइट को बीच में लाने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरी एक क्लास हो गई है लॉगिन कंटेनर। अब इसकी CSS में कहाँ लिखूंगा, साइट पे जाऊँगा। अब ये किस पेज के लिए CSS लिख रहा हूँ वो मेंशन कर दूंगा। तो ये मेरे लॉगिन पेज के लिए CSS चल रही है, लॉगिन पेज के लिए एक्सटर्नल CSS हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या था, डिव था जिसकी क्लास लॉगिन कंटेनर थी। अब हम यहाँ पर हैं, अब हम क्या करते हैं, अंदर से थोड़ा सा पैडिंग देते हैं 10 पॉइंट का, ठीक है। चारों तरफ से गैप देने के लिए मैंने इसकी विड्थ को 80% कर दिया है यहाँ पर। यहाँ पर मैं मार्जिन देके 20 पॉइंट और ऑटो कर देता हूँ इसको। हमने अपनी तरफ से वेबसाइट को बीच में लाने की कोशिश कर दी है। अब हम क्या करते हैं, ये CSS हमारी वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए, बिकॉज ये जो साइट वाली फाइल है ये हमने लेआउट में अटैच कर रखी है, कोई टेंशन है नहीं। अब बस हम अपने कंट्रोलर को रन करेंगे यहाँ से वापस, लेकिन हमें तो लॉगिन का पेज रन करना था, तो लॉगिन का URL डाल के रन होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन से कंट्रोलर में है वो, एडमिन कंट्रोलर में है, कौन सा पेज है, लॉगिन पेज। तो कैसे चलेगा वो, यहाँ पर आप लिखेंगे कंट्रोलर का नाम एडमिन और पेज का नाम लॉगिन, आपका लॉगिन पेज रन हो जाएगा। जब लॉगिन पेज रन होगा तो साइट बीच में आनी चाहिए आपकी, CSS लगाइए तो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। देखो ये इम्प्लीमेंट हो चुकी, ये थी वो CSS बीच में ये, ठीक है। इसके चारों तरफ मैं बॉर्डर लगाऊंगा तो शायद और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई बीच में है। तो कहाँ चलते हैं हम, अपने लॉगिन पेज पे चलते हैं। लॉगिन पेज पे क्या लगाना है मुझे, बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर कहाँ पे लगाना है, इस जगह पर। इसका क्लास मैंने कहाँ लिखा है, वो क्लास मैंने साइट में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मैं चारों तरफ एक बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 1 पॉइंट सॉलिड ब्लैक। इसको हम सेव करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, बड़ा बॉर्डर किसी पेज पे लगता है। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल CSS अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसमें देखेंगे कि अगर आपको अलग अलग पेज के लिए अलग अलग CSS लगानी है एक्सटर्नल, तो कैसे लगानी है। आप कंटेंट फोल्डर में जाएंगे और अपनी CSS ऐड करेंगे। अभी फिलहाल मैं वेलकम पेज के लिए एक CSS लगाना चाहता हूँ जो सिर्फ वेलकम पेज पे काम करे, दूसरे पे ना दे। तो कंटेंट फोल्डर पे जाके मैंने एक वेलकम डॉट CSS फाइल यहाँ पर अटैच कर दी। कैसे अटैच होती है, राइट क्लिक करके ऐड करेंगे आप, और यहाँ पर आप लिखेंगे न्यू आइटम, और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे स्टाइल, और स्टाइल देने के बाद ये CSS फाइल आपको मिल जाएगी, यहाँ पे नाम लिख के आप डाल सकते हैं।
ठीक है। तो ये फाइल मैंने ऐसे अटैच कर दी यहाँ पर, और इस फाइल के अंदर मैंने एक छोटा सा कोड लिखा। हेडिंग 1 जिसकी आईडी हेडिंग 1 है, उसका मैंने बैकग्राउंड कलर रेड और फोन का कलर व्हाइट सेट किया है। गॉट इट। अब ये जो है ये हमारा वर्क करना चाहिए इस पेज पर, इस पेज पर। तो इस पेज पर मेरे पास एक हेडिंग 1 है जिसको मैंने एक आईडी 1 दे रखी है। अब ये CSS इस पेज पर अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर इस CSS फाइल को यहाँ पर सबसे टॉप में डाल दूंगा। तो अब ये जो CSS फाइल है मेरी एक्सटर्नल, ये मेरी इस वेलकम पेज पर ही वर्क करेगी, दूसरे पेज पर वर्क नहीं करेगी। अब इसको रन करके हम चेक कर लेते हैं। ये मैंने रन किया वेबसाइट को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा परफेक्टली जो CSS है वो काम कर रहा है। आज की क्लास में हमने दोनों तरीके देख लिए। बूट स्टेप आपको अप्लाई करनी है तो आप कर सकते हैं, CSS आपको अप्लाई करनी है तो आप कर सकते हैं। अगला अब हमारा सवाल है कि अगर बूट स्टेप को डाउनलोड करते हो आप तो अपने प्रोजेक्ट में कहाँ पे ऐड करते हो। तो मैंने अपने इस प्रोजेक्ट से बूट स्टेप का लिंक उड़ा दिया है। इसका मतलब जब मैं अपने प्रोजेक्ट को चलाऊंगा, और यहाँ पर मैंने जो लॉगिन पेज बनाया हुआ है इसके ऊपर मैंने बूट स्टेप की कोडिंग लगाई हुई थी, नैप बार बनाया हुआ था, यानी कि अब ये वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले मैं पूरी पेज के रूट में जाके इस पेज को सेट कर देता हूँ, लॉगिन को। अगर अब इस पेज को चलाया जाए, इसको सेव कर लेना, अगर इस पेज को चलाया जाए तो आपका ये नैप बार रन नहीं होगा। इसकी भी मैं टेस्टिंग करा देता हूँ। ये हमने क्यों इन ब्राउजर किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रन नहीं होगा, यानी ये वर्क नहीं करेगा, आपका डिजाइन पूरा तहस नहस रहेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजाइन हमारे पास नहीं है, मतलब बूट स्टेप एप्लीकेबल नहीं हुआ। अब बूट स्टेप को कहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे लगाना है, तो बूट स्टेप को डाउनलोड करने के लिए आपको बूट स्टेप के ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, यानी कि आप यहीं पे जाएंगे वापस, और ये लिंक आपको मिल जाएगा। ये लिंक कहाँ से मिलेगा, जब आप बूट स्टेप पर जाते हैं तो यहाँ पर ये CSS का लिंक होता है, ये लिंक। इस लिंक को कॉपी करके आप ब्राउजर में यहाँ पे पेस्ट करके डालेंगे तो ये लिंक आ जाएगा। इसको कंट्रोल एस दबा के आप अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आप इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये डेस्कटॉप पे मैंने एक बूट स्टेप की फाइल यहाँ पर सेव कर दी है। अब इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो अपने प्रोजेक्ट को आप खोलिए जिसमें ऐड करना है, और ऐड कहाँ करना है, आपको कंटेंट फोल्डर में ही करना होगा। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, और यहाँ पर एग्जिस्टिंग आइटम, और यहाँ से आपको अपनी बूट स्टेप जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमारी जो बूट स्टेप है उसका नाम ये है। ठीक है, ये आपने ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप ये ऐड करेंगे बूट स्टेप यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब इस बूट स्टेप को अपनी मास्टर फाइल में अटैच कर देना, तो मास्टर फाइल पे जाना और यहाँ पर अटैच कर देना इस जगह पर। यहाँ से अपने बूट स्टेप का वो लिंक हटाया था, इस बूट स्टेप फाइल को यहाँ पर पकड़ के आप ड्रैग करके अटैच कर दें। अब आपकी बूट स्टेप ऑफलाइन हो गई है, यानी इंटरनेट चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, बूट स्टेप आपकी रन होगी क्योंकि डाउनलोड करके आपने डाल दिया। अब इस प्रोजेक्ट को भी एक बार चला के रन कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी सेटिंग होती है उसको सेव जरूर करा करो। नाउ लॉग इन एंड वी नो ब्राउजर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी बूट स्टेप रन हो चुकी है और ये परफेक्टली काम भी कर रही है। तो बस इसी को कहते हैं आज का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हो, इट्स परफेक्टली।